हेलो जहन प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं अपना वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। तो चलिए, पहली पोयम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप जानते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेंट्रल आइडिया। और आपको पहले से ही पता है कि अपना जो कुछ भी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सेंट्रल आइडिया या फिर ए से रहता है, वो सबसे आसान और सबसे सरल और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में रहता है, जो कि एक एक शब्द आपको यहाँ पर समझाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेंट्रल आइडिया को। द शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो एक एक शब्द को समझते हुए चलते हैं। द शॉर्ट का मीन्स हुआ छोटी सी, एंड ब्यूटीफुल का मीन्स हो गया सुंदर या कहने खूबसूरत। तो छोटी सी और जो ब्यूटीफुल जो पोएम है, कविता है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, हैज़ बीन कंपोज्ड, इसकी जो है रचना की गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर के द्वारा। दिस पोएम टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल थिंग्स इन ह्यूमन लाइफ। ये पोएम जो है वो टेल्स अस यानी कि हमको बताती है, क्या बताती है दोस्तों? द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल थिंग्स। इम्पोर्टेंस का मीन्स हुआ ज़रूरत, ऑफ नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक चीज़ों की, इन ह्यूमन लाइफ मानव जीवन में। यानी कि हम लोगों के जीवन में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो पेड़ पौधे, नदी पर्वत, आकाश, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या मायने रखती हैं, इन सब की क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये कविता हमको बताती है। होता क्या है इस कविता में, उसका सीन आगे समझते हैं। द पोएट वाज इन अपसेट मूड। कवि अपसेट मूड में था। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। और वो स्टैंडिंग यानी कि खड़ा हुआ था, अंडर अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक एक वृक्ष का नाम है जो कि विदेशों में पाया जाता है। काफ़ी अशोक की तरह होता है ये देखने में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, एक कवि क्या था, अपसेट मूड में था और वो हेमलॉक ट्री के अंडर यानी उसके नीचे जो है वो खड़ा हुआ था। देन तभी द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। तभी कौवे ने चुक डाउन यानी हिला करके गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कणों को, ओवर द पोइट, कवि के ऊपर। तभी एक क्रो था जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, वो किसी तरीके से उसने उस पेड़ को हिलाया और वहाँ से डस्ट ऑफ स्नो को पोइट के ऊपर गिरा दिया। सडनली, अचानक से, हिज अपसेट मूड, उसका जो दुखी मन था, वॉज चेंज्ड इनटू हैप्पीनेस, वो खुशी में परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। एंड ही बिगिंस टू इंजॉय, और उसने इंजॉय करना शुरू कर दिया हिज रिमेनिंग डे, अपने बचे हुए दिन का। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि कवि जो थे वो सैड थे इस पोयम में, और जब वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंचते हैं, दुखी होते हैं और मन में सोचते हैं कि आज लगता है पूरा ही दिन खराब जाएगा। एक तो मेरा मूड खराब, दूसरा था जो ये हेमलॉक ट्री है उस पर भी कड़वे फल आते हैं, तो मैं रुका भी तो कहाँ हेमलॉक ट्री के नीचे, और भी अपशगुन हो गया ये। और ऊपर से इसके ऊपर बैठा हुआ है कौवा, वो तो वैसे ही अपशगुन है, यानी कि बुराई का या अनहोनी का प्रतीक है। तो इतना बुरा आज मेरे साथ क्यों हो रहा है? इतने में वो कौवा पेड़ को हिलाता है, वहाँ से डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरती हैं और उनका मूड फ्रेश हो जाता है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि नेचुरल थिंग्स जो होती हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उम्मीद है आपको ये सेंट्रल आइडिया जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।